सेकंड, शाबाशी। शाबाशी, शाबाशी क्या है, थपकी क्या है, ये साइन क्या है, यू कैन डू इट। बेटा तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, ये क्या चीज़ है। एक रिसर्च ये कहती है कि किन लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है, कौन से लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ बदल जाती है। पहले वो कुछ और होते हैं, जब आप उनको देखते हैं वो कुछ और हो जाते हैं। क्या चीज़ होती है। रिसर्च ये कहती है जब उस बंदे को किसी से ये थपकी मिलती है, ये साइन मिलता है, यू कैन डू इट, उससे शाबाशी मिलती है, बेटा तुम कर सकते हो, बच्चा वाकई वो करके दिखाता है, बच्चा वो वाकई करके दिखाता है। मेरे उस्ताद मोहतरम कासिम अली शाह साहब इस टाइम पाकिस्तान के मोटिवेशनल स्पीकर कहते यार मैं 8 क्लास तक लगातार फेल होता आ रहा था। मेरे पेरेंट्स ने जाकर इनकी खिदमत में एक गुजारिश करनी कि मिस एक बार कासिम को और मौका दे दें, इंशाल्लाह ये आगे इम्प्रूव करेगा। कहते लगातार मैं फेल होता आ रहा हूँ। एक दिन मेरी लाइफ में एक टीचर ऐड हुआ, मेरी लाइफ में एक उस्ताद ऐड हुआ, मेरी लाइफ में एक दरवेश ऐड हुआ। वो जो ऐड हुआ उसे पढ़ाना बिल्कुल नहीं आता था, उसे पढ़ाना बिल्कुल नहीं आता था। हाँ उसके पास एक चीज़ थी, शाबाश कासिम तुम कर सकते हो, शाबाश कासिम तुम कर सकते हो। कहते बिलीव करें मैंने 9th 10th में टॉप किया। कहते सिर्फ उनका एक जुमला होता था, बेटा तुम कर सकते हो, बेटा तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। यहाँ पे एक मूवी सामने रखिएगा, तारे ज़मीन पर, बेटा तुम कर सकते हो। यार ये ऐसी मूवी है मेरी बहनें, यकीन करें जब मैं मूवी देखता हूँ इसका यहाँ तस्करा मेरे सामने आ जाता है, मुझे ना रोना आ जाता है, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यार एक बंदा जिसे सब लोग कह देते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, उसके पेरेंट्स भी, इवन उसके पेरेंट्स भी, उसके टीचर्स भी, एक बंदा ऐड होता है कि बेटा तुम कर सकते हो। उसी बच्चे को जब वो रिवार्ड मिलने लगता है वो उसके पाँव के जाकर लिपक जाता है, कहते सर आपकी वजह से ही मुझे मुकाम मिला है, पाँव के साथ लग जाता है, सर आपकी वजह से ही मुझे मुकाम मिला है, अगर आप ना होते मैं कभी भी यहाँ तक ना पहुँचता। आपकी एक शाबाशी, एक थपकी, आपके एक साइन की ज़रूरत है इस बच्चे को कि बेटा तुम कर सकते हो, बेटा तुम कर सकते हो। बार बार जब आप उसे पुश करेंगी, बेटा तुम कर सकते हो, यकीन करें, आप बिलीव करें। जहाँ जहाँ से मुझे तारीफ़ मिली है, एप्रिसिएशन मिली है कि आप बहुत आला काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, यकीन करें मेरी बहनें वो मेरे साथ चिपकी हुई हैं, वो बातें, वो एप्रिसिएशन मेरे साथ चिपकी हुई हैं। जहाँ पे मेरी मोटिवेशन लो होती है, वो जहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली थी वाकई तुम कर सकते हो, जहाँ से मुझे तारीफ़ मिली थी कि जो ये आपने काम किए सबसे बेहतर है, वो मुझे आगे ले जाने के लिए मदद करता है। दूसरी चीज़ क्या है, शाबाश तुम कर सकते हो। एक स्टूडेंट मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है एक स्टूडेंट एक टाइम यहाँ तक पहुँच जाता है, वो आपके साथ इतना बुरा बिहेव करता है, आपको ऐसे घुरी डाल कर देखता है, शायद आपको दिल में गाली में निकालता हो, आपको पता हो ये गाली निकाल रहा है, मगर आप फिर भी कहती हैं यार इसके अंदर जो जहालत का एलिमेंट है मैंने दूर करना है, आपका जो पर्पज़ है मैंने दूर करना है। अब आपके पास क्या है, अब एक फ़ौजी मैदान में आया है, उसके हाथ में गन है, दूसरे फ़ौजी के साथ जंग कर रहा है, उसके हाथ में या वो कत्ल हो जाएगा या ये कत्ल हो जाएगा। आपके हाथ में कोई हथियार नहीं है, आपके हाथ में कोई गन नहीं है, आपके हाथ में कोई वाइपन नहीं है, आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ है, एटीट्यूड, बिहेवियर, आपका रवैया। जब बच्चे पे जो बच्चा आपके साथ इतना जुल्म करता है, इतना जुल्म करता है, आप कहते नहीं मैंने इस जहालत को दूर करना है। जब वो जहालत दूर हो जाती है, बच्चा एक मुकाम पे पहुंचता है, वो सोचता है यार फ़लाँ मिस, यार मैंने उसके साथ कितना बुरा सलूक किया था, मैंने तो उसे एक दफ़ा ऐसे गाली भी दी थी, मैंने उसे ऐसे धक्का भी दिया था, उसने मेरे साथ फिर अच्छा किया। यकीन करें मिस, जब वो पहुंचता है एक मुकाम पे, वो ढूंढता है यार मैं अपनी माँ को ढूंढ लूँ, मैं अपनी माँ को ढूंढ लूँ। यहाँ पे सुकरात का एक जुमला कहता, मेरे वालिद साहब का शुक्रिया, मुझे उन्होंने आसमान से उठाया ज़मीन पे ले आए, मगर इनका 1 लाख बार शुक्रिया जिन्होंने मुझे ज़मीन से उठाया आसमान पे ले आए। वो ढूंढता है, जब आप मिल जाती हैं आपका हाथ चूमता है, आपके लिए दावत का इंतज़ाम करता है कि आपकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। बच्चे को आम ना समझें, एक बच्चे को आम ना समझें, एक बच्चे को आम ना समझें। बाहर के मुल्कों में, बाहर की कंट्रीज़ में एक टीचर का लाइसेंस इशू नहीं होता, एक गन का लाइसेंस,
एक वाइपन का लाइसेंस मिनट के 10वें हिस्से में इशू हो जाता है, मगर टीचर का लाइसेंस अरसा गुजर जाता है, मुद्दत गुजर जाती है, टीचर का लाइसेंस इशू नहीं करते। मैंने उनसे पूछा, सर आप टीचर का लाइसेंस क्यों नहीं इशू करते? एक गन का लाइसेंस आप फ़ौरन इशू कर देते हैं, क्या वजह? कहते यार एक गन शायद एक टाइम 10 लोगों को मारे, 20 लोगों को मारे, 50 लोगों को मारे। अगर एक टीचर वाकई ही टीचर नहीं है, अगर एक टीचर वाकई ही टीचर नहीं है, टीचर काबिल नहीं है, फिर वो नस्लों की नस्लों को तबाह करके रख देगा। अगर आप जैसा टीचर है, अगर आप जैसा उस्ताद है, फिर वो नस्लों की नस्लों को बना कर रख देगा। मैंने इस चीज़ को बड़ा सोचा, नस्लें कैसे? एक बच्चा आता है बस, उसके बाद अगले साल एक बच्चा और आ जाता है, नस्लें कैसे? हाँ मेरी बहनें, बिलीव करें, जब मैंने इस चीज़ को गौर किया, मैं अपने दादा अब्बू की लाइफ में आया हूँ। अब मेरे दादा अब्बू अपनी शादी से पहले अकेले हैं, शादी से पहले अकेले हैं। शादी के बाद आज हमारी फैमिली में 80 से ज़्यादा अफराद हैं। मुझे समझ लगी यार एक बच्चा वाकई एक बच्चा नहीं होता, एक बच्चा एक नस्ल होती है। अगर आपने एक बच्चे की भी ज़िंदगी में, एक बच्चे की भी लाइफ में रोल प्ले कर दिया, एक बच्चे की लाइफ में रोल प्ले नहीं किया, आपने नस्लों में अपना रोल प्ले कर दिया। एक बच्चे को आम ना समझें, एक बच्चे को यहाँ पे वो चीज़ सामने रखनी है, तारे ज़मीन पर। वो एक बच्चा था, बस एक बच्चा था, तारे ज़मीन पर। जी चौथी चीज़ क्या है जी? लास्ट, इसमें लास्ट, आपकी बात में तासीर है, आपकी बात में इम्पैक्ट है, आपकी बात में तासीर है, आपकी बात में इम्पैक्ट है। अगर आपके कोलो फेल में तज़ाद नहीं है, आपके कोलो फेल में तज़ाद नहीं है, यानी जो आप कहती हैं वो आप करती भी हैं, जो आप बच्चे के साथ प्रॉमिस करती हैं वो आप करती भी हैं, बच्चा उसको आसानी के साथ, थैंक यू, आ जाएं, थैंक यू, यानी जो आप कहती हैं वो आप करती भी हैं, बच्चा उसको अपने ऊपर तारी करना शुरू हो जाता है। मैं 8 क्लास में था, मुझे आज भी याद है, मेरे जो सर थे वो हमें मैथ करवाते। जब मैथ करवाना ना, उन्होंने एक चीज़ लाइफ स्किल्स बतानी, लाइफ स्किल बतानी कि बेटा जब भी आपने दुआ मांगनी है, आपकी दुआ मांगने का तरीका ये हो, ए बारी ताला मुझे वो चीज़ें दे जो मेरे लिए बेहतर हों, ए बारी ताला वो मुझे चीज़ें दे जो मेरे लिए बेहतर हों। मैं बिलीव करें आप लोग, 17 साल हो गए हैं, 17 ईयर हो गए हैं, उनका मैथ मुझे भूल गया है। मैं बिलीव करें, मेरी बहनें बैठी, मेरी बड़ी बहनें बैठी हैं, उनकी बात नहीं भूली। जब मैं दुआ मांगता हूँ वो दुआ सामने आ जाती है। बेटा जब भी आपने मांगना है, बारी ताला मुझे वो चीज़ें दे जो मेरे लिए बेहतर हों। यकीन करें, आपको नहीं पता, आपका एक जुमला उस नस्ल के साथ चिपक जाता है, वो शेयरिंग करता है, वो आगे बताता है। एक आदमी मिला, कहता है मेरी जो बेटी है वो चश्मा यहाँ पे लगाती है, ऐनक यहाँ पे लगाती है। मैंने उससे पूछा बेटा क्यों लगाती हो, यहाँ पे क्यों लगाती हो? उसने कहा यहाँ पे मेरी मैम लगाती हैं, यहाँ पे मेरी। बच्चा सिर्फ फॉलो नहीं करता, अप्लाई भी करता है, आगे शेयरिंग भी करता है कि आज मेरी मिस ने ड्रेसिंग ये की थी, आज मेरी मिस ने परफ्यूम ये लगाया था, आज उन्होंने हमें ये बात सुनाई। यकीन कीजिएगा, मैं किसी स्कूल में सेशन करने गया, अब उस स्कूल में वो बच्चा है, उसकी मामा किसी और स्कूल में पढ़ाती है। मैं गया हूँ, कहते आप बेटा फ़लाँ स्कूल में भी गए थे? मैं कहा जी आंटी जी मैं गया था, मैम गया था। कहते वहाँ पे मेरे बच्चे ने मुझे बताया कि आप आए थे, आपने ये चीज़ें बताई। मुझे उस दिन पता चला यार ये बच्चा तो बहुत बड़ा एलिमेंट है, ये बहुत बड़ा रिसोर्स है, आपकी एक बात को लेता है आगे हजूम तक बताता है कि आज मेरी मैम ने ये बताया था, आज मेरी मैम ने ये चश्मा लगाया था, आज मेरी मैम ने ये ड्रेसिंग की थी। आपकी बात में तासीर है, आपकी बात में इम्पेक्ट है। अब बिलीव करें, मेरे सर उन्होंने एक दिन फरमाया यार, एक दिन सोचो यार कि जिस ज़ुबान से आप उस मालिक कायनात का नाम लेते हो, उसी ज़ुबान से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका नाम लेते हो और उसी ज़ुबान से गाली देते हो, यार ये बात ना हुई। मैं बिलीव करें उनकी ये बात है मेरे सामने, मैंने कहा यार कितनी बड़ी बात हमारे सर ने फरमाई है, यार उसी ज़ुबान से आप उनका नाम लेते हो, उसी ज़ुबान से गाली देते हो। चिपक गई। बहुत कोशिश की मैंने, आज के बाद मेरी ज़ुबान पे नाज़ेबा अल्फाज ना आए, उसके बाद नहीं आया। यह आपकी बात में तासीर है, इम्पैक्ट है। यकीन करें, बिलीव करें,
आप एक बात नहीं कहती ना, उनके सामने सिर्फ कर रही हैं, बच्चे उस चीज़ को सिर्फ फॉलो करी जा रहे हैं, आप बता नहीं रही। वो आपने ये इशारा ऐसे भी किया ना, ऐसे भी देखा है, वो फॉलो कर रहे हैं आपको फॉलो कर रहे हैं। इस टाइम साइंस ये कह रही है, जब आप किसी के पास जाते हैं, कुछ वाइब्स औरा शुआएँ आपसे निकल रही होती हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं, वो दूसरे इंसान पे असर करती हैं, दूसरे इंसान पे इफ़ेक्ट करती हैं। अगर आप नेगेटिव हैं, वो आप पे इफ़ेक्ट करती हैं, आप पे असर करती हैं। यार मुझे बताएं, अगर आप माशाल्लाह इतनी अच्छी हैं, जो आपसे वाइब्स निकल रही हैं, शुआएँ निकल रही हैं, जो आपसे औरा निकल रहा है, वो उन पे असर करता होगा या नहीं करता होगा? करता होगा ना। आपकी बात में तासीर है। इससे बड़ा जुमला जो आपसे अल्लाह की ज़ात पाक, ये जो शुआएँ निकाल रहे हैं, ये पॉजिटिव है, इसका भी इफ़ेक्ट आपके बच्चे में है। पांचवी चीज़ क्या सीखी आपने जी? यहाँ तक क्लियर?